हेलो गाइस, आज मैं आप लोगों को क्लास 9th का साउंड चैप्टर पढ़ाने वाला हूं। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए ताकि ऐसी ही वीडियोज आप तक सबसे पहले पहुंचे। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। व्हाट इज साउंड? साउंड क्या है? It is a form of energy which travels in the form of wave. Sound एक एनर्जी के फॉर्म में जो ट्रेवल करता है वेव के फॉर्म्स में। Sound is produced when object vibrate. Sound प्रोड्यूस होता है जब ऑब्जेक्ट वाइब्रेट करती है। Vibrations. It is a complete oscillation from rest position of medium. Vibration क्या है? ये एक कंप्लीट ऑसिलेशन कर लेता है रेस्ट की पोजीशन से ऑफ अ मीडियम। What is waves? It is a propagation of disturbance from place to place in a regular and organized way. ये एक डिस्टरबेंस फ्रॉम प्लेस टू प्लेस रेगुलर पाथ में करता है और ये एक ऑर्गेनाइज्ड कर देता है वे के फॉर्म में। अब आता है मैकेनिकल वेव्स एंड इलेक्ट्रोमैकेनिकल वेव्स। मैकेनिकल वेव और इलेक्ट्रोमैकेनिकल वेव में डिफरेंस क्या है, चलिए तो जानते हैं। मैकेनिकल वेव्स, इट रिक्वायर्ड अ मीडियम। मैकेनिकल वेव को रिक्वायर्ड है मीडियम की, और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स को इट डज नॉट रिक्वायर्ड मीडियम टू ट्रेवल। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स को रिक्वायर्ड नहीं है मीडियम ट्रेवल करने के लिए। अब मैकेनिकल वेव, इट कैन नॉट ट्रेवल इन वैक्यूम। मैकेनिकल वेव वैक्यूम में ट्रेवल नहीं करती है। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स, इट कैन ट्रेवल इन वैक्यूम। ये वैक्यूम में भी ट्रेवल कर जाती है। मैकेनिकल वेव, इट इज प्रोड्यूस बाय मैकेनिकल डिस्टर्बेंस इन मीडियम। ये मैकेनिकल डिस्टर्बेंस मीडियम में होता है, उसी से प्रोड्यूस हो जाती हैं। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, इट इज प्रोड्यूस्ड बाय ऑसिलेशन चार्ज्ड पार्टिकल्स। ऑसिलेशन चार्ज्ड पार्टिकल से प्रोड्यूस होती हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। मैकेनिकल वेव्स के एग्जांपल्स जैसे साउंड वेव, वाटर वेव एटसेट्रा। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स के जैसे रेडियो वेव्स, एक्सरे वेव्स एटसेट्रा। अब आता है लॉन्गिट्यूडनल वेव्स और ट्रांसवर्स वेव। लॉन्गिट्यूडनल वेव्स किसे कहते हैं? टाइप ऑफ वेव इन विच डायरेक्शन ऑफ मोशन ऑफ पार्टिकल्स is exactly parallel to the direction of motion of wave. ट्रांसवर्स वेव। अब ट्रांसवर्स वेव किसे कहते हैं? अ टाइप ऑफ वेव इन विच डायरेक्शन ऑफ मोशन ऑफ वेव इज एग्जैक्टली परपेंडिकुलर टू डायरेक्शन ऑफ मोशन ऑफ पार्टिकल ऑफ मीडियम। लॉन्गिट्यूडनल में पैरेलल होती है और ट्रांसवर्स वेव में परपेंडिकुलर होती है। एग्जाम्पल देखते हैं ट्रांसवर्स वेव का। लाइट वेव्स, दे आर आल्सो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। अब आता है डिस्क्रिप्शंस ऑफ साउंड वेव। तो सबसे पहले बता दें क्रेस्ट और ट्रॉफ किसको कहते हैं। क्रेस्ट, अ क्रेस्ट पॉइंट ऑन अ वेव इज द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ अपवर्ड डिस्प्लेसमेंट विद इन अ साइकिल। अब ट्रॉफ किसको कहते हैं? अ ट्रॉफ इज द अपोजिट ऑफ अ क्रेस्ट। ये क्रेस्ट के अपोजिट होता है। द मिनिमम और लोवेस्ट पॉइंट इन अ साइकिल। अब आता है एम्पलीट्यूड। एम्पलीट्यूड को ए से डिनोट करते हैं। तो एम्पलीट्यूड किसे कहते हैं? द मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट मूव्ड बाय अ पॉइंट ऑन अ वेव मेजर्ड फ्रॉम इट्स बैलेंस पोजीशन। और इसकी एसआई यूनिट होती है मीटर। व्हाट इज फ्रीक्वेंसी? फ्रीक्वेंसी किसे कहते हैं? द नंबर ऑफ अक्रेंस ऑफ अ रिपीटिंग ऑसिलेशंस पर यूनिट ऑफ टाइम। जो रिपीटिंग ऑसिलेशंस होते हैं पर यूनिट टाइम में, उसे फ्रीक्वेंसी कहते हैं। इसकी एसआई यूनिट होती है हर्ट्ज। 1 हर्ट्ज इक्वल टू नंबर ऑफ साइकिल अपॉन टाइम। अब आता है टाइम पीरियड। टाइम पीरियड को टी से डिनोट करते हैं। अब टाइम पीरियड किसे कहते हैं? अ कंप्लीट एन ऑसिलेशन विच टेकन टाइम। इसकी एसआई यूनिट होती है सेकंड। टाइम पीरियड कैसे निकालते हैं? 1 अपॉन फ्रीक्वेंसी। अब आता है वेव लेंथ। वेव लेंथ को लैम्डा से डिनोट करते हैं।
द डिस्टेंस बिटवीन टू सक्सेसिव कंप्रेशन एंड रेयरफैक्शन इन अ वेव। इसकी एसआई यूनिट होती है मीटर और लैम्डा यानी वेवलेंथ इक्वल टू वेलोसिटी अपॉन फ्रीक्वेंसी। अब वेव स्पीड किसे कहते हैं? वेव स्पीड को v से डिनोट करते हैं। डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय साउंड वेव पर यूनिट टाइम, इसकी एसआई यूनिट होती है मीटर पर सेकंड। स्पीड ऑफ साउंड कैसे निकालते हैं? वेवलेंथ अपॉन टाइम पीरियड। अब आती है कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ साउंड। साउंड की कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होती हैं? तो सबसे पहले लाउडनेस। लाउडनेस, व्हाट इज लाउडनेस? तो साउंड इज डिटरमाइंड इन टर्म बाय द इंटेंसिटी और अमाउंट ऑफ एनर्जी इन साउंड वेव्स। द यूनिट ऑफ इंटेंसिटी डेसिबल। पिच, पिच किसको कहते हैं? इट इज डिपेंड ऑन फ्रीक्वेंसी ऑफ रिसीव्ड साउंड। फ्रीक्वेंसी पर डिपेंड है पिच। अब श्रिल, श्रिल और ग्रेव कैसे कहते हैं? हाई फ्रीक्वेंसी ऑफ पिच, जो ज्यादा फ्रीक्वेंसी की होगी उसको श्रिल कहेंगे और जो लो फ्रीक्वेंसी की होगी उसको ग्रेव कहेंगे। अब आती है क्वालिटी। क्वालिटी को टिम्बर बोलते हैं। दिस कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ साउंड हेल्प्स अस टू डिस्टिंग्विश बिटवीन टू साउंड्स ऑफ इक्वल लाउडनेस एंड इक्वल पिच। अब टोन, टोन किसको कहते हैं? अ टर्निंग फॉर प्रोड्यूस अ साउंड ऑफ सिंगल फ्रीक्वेंसी। नोट, नोट किसको कहते हैं? साउंड विच इज ऑब्टेन्ड ड्यू टू अ मिक्सचर ऑफ सेवरल फ्रीक्वेंसीज। जो मिक्सचर ऑफ सेवरल फ्रीक्वेंसीज का होता है उसको नोट कहते हैं। अब आती है व्हाट इज प्योर नोट। प्योर नोट्स किसे कहते हैं? अ साउंड ऑफ सिंगल फ्रीक्वेंसी, जो ओनली सिंगल फ्रीक्वेंसी का साउंड होगा उसको प्योर नोट कहेंगे। अब इंटेंसिटी, इंटेंसिटी किसे कहते हैं? व्हाट इज इंटेंसिटी? द साउंड एनर्जी ट्रांसफर्ड पर यूनिट एरिया पर यूनिट टाइम। The sound energy transferred per unit area per unit time in perpendicular direction to that of sound propagation. Intensity of sound कैसे निकालते हैं? तो sound energy upon area into time, इसको power upon area भी लिख सकते हैं। और power का तो वैसे ही हम लोगों को फॉर्मूला मालूम ही है, पिछले चैप्टर में पढ़ा था, एनर्जी अपॉन टाइम। अब यूनिट ऑफ इंटेंसिटी ऑफ साउंड वाट पर मीटर स्क्वायर। अब आता है स्पीड ऑफ साउंड। तो स्पीड ऑफ साउंड किसको कहते हैं? स्पीड ऑफ साउंड वेरीज विद द डेंसिटी ऑफ द मीडियम एज साउंड वेव्स प्रोपोगेट इन द फॉर्म ऑफ डिस्टरबेंस थ्रू अ मीडियम। स्पीड ऑफ साउंड इन सॉलिड सबसे ज्यादा सॉलिड में होती है, उससे कम लिक्विड में और उससे कम गैस में, क्योंकि सॉलिड में ज़्यादा इंटेंसिटी होती है तो ज़्यादा स्पीड होगी और लिक्विड में कम इंटेंसिटी है तो उसमें कम होगी। स्पीड ऑफ साउंड इन गैस, गैस में उससे भी कम होती है तो उससे भी कम स्पीड होगी गैस में। अब आता है शॉक वेव्स। शॉक वेव किसे कहते हैं? व्हाट इज शॉक वेव्स? द फॉर्मेशन ऑफ कॉन शेप्ड वेव, जो कॉन शेप्ड की वेव्स होती हैं उसको शॉक वेव्स कहते हैं। अब म्यूजिक, म्यूजिक व्हाट इज म्यूजिक? साउंड प्रोड्यूस्ड बाय रेगुलर वाइब्रेशंस एंड गिव्स अ प्लीजेंट इफेक्ट्स टू द ईयर। साउंड प्रोड्यूस जो होता है रेगुलर वाइब्रेशन में और जो प्लीजेंट अच्छा इफेक्ट यानी अच्छा कानों को अच्छा लगता है सुनने में, उसको म्यूजिक कहते हैं। अब आती है नॉइज। नॉइज किसको कहते हैं? साउंड प्रोड्यूस्ड बाय इरेगुलर वाइब्रेशंस एंड इरिटेटिंग इफेक्ट अपॉन द ईयर ऑफ द लिसनर। सुनने वाले को जो इरिटेटिंग वॉइस होती है वो नॉइज होती है। अब रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड। व्हाट इज रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड? साउंड वेव्स स्ट्राइकिंग अकर्स इन डेफिनिट डायरेक्शन इनटू द सेम मीडियम, जो सेम मीडियम में ही रिफ्लेक्ट करती रहे उसको कहेंगे रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड। इको, इको किसको कहते हैं? द फिनोमिना ऑफ रिपीटिशन ऑफ साउंड फॉलोइंग द ओरिजिनल साउंड ड्यू टू द रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड फ्रॉम ऑन एन ऑब्स्टेकल। एक ऐसा फिनोमिना जो रिपीटिशन, साउंड का रिपीटिशन होता ही रहे
ओरिजिनल साउंड का ड्यू टू रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड। persistence of hearing, the impression of any sound remains in our brain at least 0.1 सेकेंड। अपने दिमाग में जो 0.1 सेकेंड तक एक ही ओरिजिनल साउंड की याददाश्त बनी रहे उसको कहते हैं persistence of hearing। the laws of reflection of sound, first law, the incident wave, reflected wave and the normal all rise in the same plane at the point of incident। जो इंसिडेंट वेव होती है और रिफ्लेक्टेड वेव एक ही नॉर्मल यानी सेम प्लेन में भी नॉर्मल भी हो, इंसिडेंट और रिफ्लेक्टेड वेव्स भी हो। सेकेंड लॉ किसे कहते हैं? द एंगल ऑफ इंसिडेंट इज एंगल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। तो ये इसमें एंगल बताते हैं कि जिस एंगल से इंसिडेंट वेव जाएंगी उसी एंगल से रिफ्लेक्टेड वेव जाएंगे, यानी जिस एंगल से इंसिडेंट बनेगा उसी एंगल से रिफ्लेक्ट करेंगी वेव्स। तो इंसिडेंस को डिनोट करते हैं आई से और रिफ्लेक्ट को डिनोट करते हैं आर से। अब आता है मल्टीपल रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड। व्हाट इज मल्टीपल रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड? when a number of obstacles reflects back sound waves falling on them, then this is called multiple reflection of sound। जब एक number of reflect जो ज़्यादा बार एक ही साउंड रिफ्लेक्ट कर जाए उसको कहते हैं मल्टीपल रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड। जैसे एग्जांपल मेगाफोन में, स्टेथोस्कोप में एटसेट्रा। अब व्हाट इज रिवर्बरेशन? The multiple echoes in succession with each other lead to a persistence of sound for a prolonged duration of time. This effect of reflection of sound is called reverberation। अब आता है reverberation time। What is reverberation time? The time interval during which the sound persists after its production is called reverberation time। Range of frequency। What is range of frequency? When a source of sound vibrates to produce sound, it generates mechanical waves in the medium। जो mechanical waves बनती हैं उसी की frequency पर based होती हैं और उसी को रेंज भी बोलते हैं। डिफरेंट टाइप्स की होती हैं रेंज। देयर आर डिफरेंट फ्रीक्वेंसीज रेंज। तो एक होती है इंफ्रासोनिक वेव्स, ऑडिबल वेव्स, अल्ट्रासोनिक वेव्स। तो इंफ्रासोनिक वेव्स किसे कहते हैं? व्हाट इज इंफ्रासोनिक वेव्स? द लॉन्गिट्यूडनल वेव्स विथ फ्रीक्वेंसी इज लेस देन 20 हर्ट्ज आर कॉल्ड इंफ्रासोनिक वेव्स। जो इंफ्रासोनिक वेव्स होती हैं लॉन्गिट्यूडनल वेव्स फ्रीक्वेंसीज पर बेस्ड होती हैं इंफ्रासोनिक वेव और वो 20 हर्ट्ज से कम हो उसको कहते हैं इंफ्रासोनिक वेव्स। अब आती है ऑडिबल वेव्स। द लॉन्गिट्यूडनल वेव्स विथ फ्रीक्वेंसी बिटवीन 20 हर्ट्ज एंड 20 किलो हर्ट्ज। जो लॉन्गिट्यूडनल वेव्स के द्वारा ही जो फ्रीक्वेंसी पर बेस्ड होती हैं ऑडिबल वेव्स और वो भी 20 हर्ट्ज टू यानी 20 हर्ट्ज और 20 किलो हर्ट्ज के बीच में ही होती हैं उसको कहते हैं ऑडिबल वेव्स। अब आता है अल्ट्रासोनिक वेव। द लॉन्गिट्यूडनल वेव्स विथ फ्रीक्वेंसी ग्रेटर देन 20 किलो हर्ट्ज। लॉन्गिट्यूडनल वेव्स में ही जो ग्रेटर यानी ज्यादा होगी 20 किलो हर्ट्ज से उसको कहेंगे अल्ट्रासोनिक वेव्स। अब आता है अल्ट्रासोनोग्राफी। व्हाट इज अल्ट्रासोनोग्राफी? द टेक्निक ऑफ मेकिंग अ डायग्नोसिस ऑफ प्रॉब्लम्स इन बॉडी ऑर्गन्स विद द हेल्प ऑफ अल्ट्रासोनिक वेव्स। द टेक्निक ऑफ मेकिंग अ डायग्नोसिस ऑफ प्रॉब्लम्स इन बॉडी ऑर्गन्स विद द हेल्प ऑफ अल्ट्रासोनिक वेव्स। अब आता है इकोकार्डियोग्राफी। व्हाट इज इकोकार्डियोग्राफी? द टेक्निक इन विच image of heart of the patient are obtained is based on ultrasonic waves and their reflection from different parts of the heart। जो टेक्निक होती है इमेज बनता है हार्ट के अंदर जो पेशेंट
उस टेक्निक को जो ऑब्टेंड होता है बेस्ड ऑन अल्ट्रासोनिक वेव्स पर ही बेस्ड होती हैं, क्योंकि रिफ्लेक्ट करती हैं डिफरेंट डिफरेंट पार्ट में हार्ट के अंदर, उसको कहेंगे इकोकार्डियोग्राफी। अब आता है सोनार। व्हाट इज सोनार? इट इज एन एक्रोनिम फॉर अ डिवाइस विच is used in ships to locate hidden underwater objects such as submarine, rocks, icebergs, sunken ships, etc. It is used to measure the depth of the ocean at a particular point. जो ओशियन के अंदर गहराई नापते हैं, इसी का यूज किया जाता है, जैसे सबमरीन में, रॉक्स में और आइसबर्ग्स में, सकेन शिप्स में एटसेट्रा। अब आता है स्ट्रक्चर ऑफ ह्यूमन ईयर। व्हाट इज स्ट्रक्चर ऑफ ईयर? देयर आर 3 पार्ट्स इन डिवाइड स्ट्रक्चर ऑफ ह्यूमन ईयर। तो फर्स्ट है आउटर ईयर, सेकंड मिडल ईयर, थर्ड इनर ईयर। तो व्हाट इज आउटर ईयर? तो आउटर ईयर बताते हैं, इट इज मेड अप ऑफ कार्टिलेज एंड स्किन। ये कार्टिलेज और स्किन की बनी होती हैं। देयर आर 3 डिफरेंट पार्ट्स टू द आउटर ईयर। 3 पार्ट्स होते हैं आउटर ईयर के भी। एक होता है ट्रायंगस, एक होता है हेलिक्स एंड द लोब्यूल। द ईयर कैनाल स्टार्ट्स एट द आउटर ईयर एंड एंड्स एट द ईयर ड्रम। अब आता है मिडल ईयर। व्हाट इज मिडल ईयर? It is the portion of the ear interval to the eardrum and external to the oval window of the inner ear. The mammalian middle ear contains 3 ossicles which transfer the vibrations of the eardrum into waves in the fluid and membranes of the inner ear. अब आता है inner ear. What is inner ear? Inner ear also called labyrinth of the ear. Inner ear खुद पहले से ही labyrinth होता है ईयर का। Part of the ear that contains organs of the senses of hearing and equilibrium. The bony labyrinth, a cavity in the temporal bone, is divided into 3 sections. टेम्परल बोन डिवाइड होती है 3 सेक्शंस में। एक होता है वर्टिबल, सेमी सर्कुलर कैनाल और लास्ट होता है कोचलिया।